वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयती मैम और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो है एड्रेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा को संबोधित करना। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगी और तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। और इसके साथ साथ आगे जो टॉप पॉइंट्स है कि बीएड प्रशिक्षणार्थी जब समावेशी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए जब जाते हैं, बच्चों को शिक्षण कार्य कक्षा में प्रदान करते हैं, तो उस समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा मतलब इस शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है। समान रूप से शिक्षा प्रदान करने से तात्पर्य होता है जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों ही यहाँ पे एक साथ रह करके कक्षा में शिक्षण कार्य को प्राप्त करते हैं, शिक्षण को प्राप्त करते हैं। और विशिष्ट बालक से तात्पर्य होते हैं जिसमें शारीरिक रूप से असक्षम बालक, मानसिक रूप से असक्षम बालक, अधिगम निर्योग्य बालक, समस्या ग्रसित बालक, अंध बधिर बालक, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो हमें समावेशी शिक्षा में ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि हम इन बच्चों को भी कक्षा में जब शिक्षण कार्य प्रदान करते हैं तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इनकी समस्याओं को जानने की आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है, इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हमें शिक्षण कार्य प्रदान करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पे मैंने अर्थ को भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। विद्यालय में कक्षागत परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के उपागम, तकनीक, तरीके आदि का प्रयोग कर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो कि शिक्षा को ग्रहण करने में सुगमता प्रदान कर सके। मतलब कि ये होता है कि जब हम विशिष्ट बालक को सामान्य बच्चों के साथ सब शिक्षण प्रदान करते हैं तो उन्हें तरह तरह के हमको उपागम का उपयोग करते रहना चाहिए, समय समय पे विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए और विभिन्न आइडियाज यानी तरीकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य प्रदान करना चाहिए ताकि वे बच्चे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को महसूस न कर सके, उन्हें शिक्षण कार्य को प्राप्त करने में सरलता प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार इन बच्चों को हमें सरल से सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपने शिक्षण को बहुत ही अच्छे ढंग से वो सीख सके, समझ सके। इसके बाद में परिभाषा है यहाँ पे शिक्षा शास्त्री के अनुसार से समावेशी शिक्षा अधिगम के लिए ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। इंक्लूसिव एजुकेशन opens new dimensions not only for learning but for the specific type of learning। इस प्रकार समावेशी शिक्षा जो होता है इसमें बच्चे अधिगम को करते हैं और अपने जो भी उद्देश्य है जो भी और विकास है उन दोनों ही चीजों को वो प्राप्त करते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में हमें बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, खास करके विशिष्ट बालक जो होते हैं, इन बच्चों की जो प्रतिभाएं होती हैं इनको उभारना ही हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें सामान्य बच्चों को भी कभी उतने ही विकास करना होता है जितना कि हमें विशिष्ट बालक को भी उतने ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। एड्रेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आवश्यकता यानी नीड, इसके अंतर्गत जो आवश्यकताएं होती है बच्चों की, पहला पॉइंट है सामान्य विकास संभव है, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ पॉसिबल। सेकंड पॉइंट है समावेशी शिक्षा खर्चीली है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। थर्ड पॉइंट है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। फोर्थ पॉइंट है शैक्षिक एकीकरण संभव है, एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी शिक्षा को संबोधित करने के अंतर्गत सामान्य विकास समूह है, यानी कि इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं कि जब सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालक कक्षा में जब शिक्षण कार्य को प्राप्त करते हैं तो उस समय इनका सामान्य विकास संभव हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो विशिष्ट बालक होते हैं इनका मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब वे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण को प्राप्त करते हैं तो उनका सामान्य विकास पूर्ण रूप से संभव हो जाता है, क्योंकि वे सामान्य बच्चों के साथ रहना, उठना, बैठना और शिक्षण अधिगम को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से वो किसी भी प्रकार से अपने आप को हीन ग्रसित नहीं समझते हैं। क्योंकि अधिकतर इन बच्चों के लिए इन बच्चों में जब इनको मोरल सपोर्ट नहीं मिलता है और उन्हें उचित प्रेम सहानुभूति प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे में इन बच्चों को में हीन भावना
से वे पूर्ण हो जाते हैं, हीन भावना इनके मन में आ जाती है। तो इन बच्चों में जब ये सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण अधिगम को प्राप्त करते हैं तो ये वे सामान्य रूप से शिक्षा को प्राप्त करते हैं और वे बहुत ही सरल ढंग से शिक्षा को। सेकंड पॉइंट है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, यानी कि समावेशी शिक्षा में जो है अगर विशिष्ट बालकों को हम अलग से कक्षा विद्यालय की व्यवस्था करते हैं, अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, अलग से शिक्षकों की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसे में बहुत ही खर्चे आते हैं। लेकिन अगर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को हम शिक्षण कार्य प्रदान करते हैं तो उसके लिए इसमें इतनी खर्चे नहीं आती जितने इनको अलग से अगर इनकी विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से शिक्षकों को पहले ही ट्रेनिंग प्रदान कर दिए जाते हैं, उनकी विशेष तकनीकी की व्यवस्था की जाती है जिसके माध्यम से इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सरल से सरल ढंग से विशेष तकनीकी का उपयोग करते हुए इन्हें शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही जब एक साथ शिक्षण अधिगम को प्राप्त करते हैं तो उनमें स्वाभाविक रूप से ही उनमें सामाजिक एकीकरण आ जाती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं एक साथ रहना, बैठना, पढ़ना, सीखना सारे कार्य को एक समय में एक ही साथ करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन बच्चों में सामाजिक एकीकरण उनमें आ जाती है और वे सामाजिक व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। कक्षा में हो चाहे विद्यालय कक्षा से बाहर हो, वे एक दूसरे का मान सम्मान, अपने जो अनुशासन की भावना है वो सारी चीजों को वहां पे रह करके सीखते हैं। इसके बाद है 4 पॉइंट हमारा शैक्षिक एकीकरण संभव है। एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। शैक्षिक एकीकरण से तात्पर्य है कि बच्चे जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट बालक शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उस समय जो बच्चे होते हैं वो शैक्षिक कार्य को एक साथ रहकर ग्रहण करते हैं, यानी उनमें अनुशासन की भावना जागृत होती है, उनमें एक दूसरे को सहयोग करने की भावना जागृत होती है, उनमें सामाजिक भावना तो विकास होता है, साथ ही साथ शैक्षिक एकीकरण का भी विकास होता है। वे एक परस्पर सहयोग करते हैं, उपयुक्तता की भावना का विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना का विकास करते हैं, क्योंकि हर बच्चे एक दूसरे के सहयोग करने के लिए आगे नहीं होते। पर इस दरमियान जब विशिष्ट बालक साथ में पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से दोनों ही प्रकार के बच्चों में ये भावना का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। खास करके इन बच्चों को विशेष प्रेम और सहानुभूति देने की आवश्यकता होती है जो इस कक्षा के दरमियान उन सभी बच्चों के माध्यम से एक दूसरे को प्राप्त होता है और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ समायोजन करना यानी एडजस्टमेंट करने की भावना का भी विकास होता है। सबसे बड़ी बात है कि एडजस्टमेंट होना, क्योंकि हर बच्चे एक दूसरे के साथ बैठना उठना पढ़ना सीखने के लिए कठिनाइयां महसूस करते हैं, पर जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उनमें ये सभी भावना का विकास स्वाभाविक रूप से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं समावेशी शिक्षा को संबोधित करने के अंतर्गत जो उद्देश्य होते हैं। जब बीएड प्रशिक्षणार्थी समावेशी स्कूल में कक्षा में जब शिक्षण प्रदान करने जाते हैं तो उस समय उन्हें उनका विशेष उद्देश्य होना चाहिए, उन्हें बच्चों की तरफ विशेष ध्यान होनी चाहिए कि वे किन किन बातों को ध्यान रखें जिसके माध्यम से वे बहुत ही अच्छे ढंग से उन बच्चों के साथ रह करके वो उन्हें बहुत सरल ढंग से शिक्षण कार्य को प्रदान कर सके। तो उन्हें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए जब वे शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो सबसे पहले अगर वो कक्षा में जाते हैं, बीएड प्रशिक्षणार्थी कक्षा में जब शिक्षण कार्य प्रदान करने जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों की पहचान करनी चाहिए, उन बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, उन बच्चों को पहचान करनी चाहिए, उनके लिए एक अलग सूची बना के रखे ताकि वे जब भी कक्षा में आए तो उन बच्चों को वे तुरंत पहचान सके कि कक्षा में कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बीएड प्रशिक्षण से ये ध्यान रखनी चाहिए कि इन बच्चे अगर विशिष्ट बालक है तो उन विशिष्ट बालक में किस प्रकार के विशिष्ट बालक हैं, क्या मानसिक रूप से अपंग बालक है या शारीरिक रूप से अपंग बालक है, इन सभी बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए।
बच्चे शारीरिक रूप से अपंग भी होते हैं, इसके साथ साथ वे समस्या ग्रसित भी होते हैं, अधिगम निर्योग बालक भी होते हैं। तो इन सभी प्रकार को भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में अगर विशिष्ट बालक है तो वो किस किस प्रकार के बालक है। उन बच्चों की प्रकारों को पहचान करते हुए उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उन बच्चों के साथ स्नेह के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर बच्चे विभिन्न विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, विशिष्ट प्रकार के बालकों में बहुत से अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप के, तो उन बच्चे की व्यवहार में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब कक्षा में शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है शिक्षकों के माध्यम से, तो उन बच्चों को व्यवहारों को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ना कि उनको डांट फटकार करनी चाहिए। कक्षा में जब शिक्षण कार्य प्रदान करें उन बच्चों के साथ विशेष संवेगात्मक भाव रखनी चाहिए, ताकि वे बच्चे जल्द से जल्द आप बच्चों के शिक्षक के साथ वे प्रेम पूर्वक अपने आप को जोड़ सके। तो ये सभी बातों को बीएड प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण कार्य के दरमियान ध्यान रखनी चाहिए, तभी वे उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ वे सही ढंग से शिक्षण कार्य प्रदान कर सकते हैं और वे बच्चे जो है आसानी से वे शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ उनकी विशिष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए कि जब कक्षा में वे शिक्षण कार्य प्रदान करें तो उन बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण दिया जाए। बच्चों को ऐसे पाठ्यक्रम के माध्यम से पाठ को शिक्षण प्रदान करने चाहिए ताकि वे बहुत ही अच्छे से सीख सके। तो पाठ्यक्रम को अगर कठिन भी है तो उसे सरल से सरल बनाने की कोशिश करना चाहिए, कुछ तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, उन्हें कुछ रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें शिक्षण कार्य दे, जिससे बच्चे आपके बीएड प्रशिक्षणार्थी के साथ वे बहुत अच्छे से घुल मिल सके, अनुशासन की भावना को विकसित कर सके और वे शिक्षण को अधिगम कर सके। तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि पहला पॉइंट है विशिष्ट बालकों की पहचान करना। इस विशिष्ट बालकों की पहचान करना मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि विशिष्ट बालकों की हमको पहचान करनी। जब बीएड प्रशिक्षणार्थी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य देने जाते हैं बच्चों को, तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों की पहचान करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी अलग से सूची बनाई जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आत्मनिर्भर बनाना। जब बीएड प्रशिक्षणार्थी के माध्यम से शिक्षण कार्य कक्षा में प्रदान किया जाता है तो उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें और वे अपने आप में डिपेंड हो सके। तो उन्हें शिक्षा जो है सरल से सरल प्रदान करें, उनके विशेष तकनीकी विशेष विधियों के माध्यम से प्रदान करें, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि शिक्षण प्रविधि में एक सबसे अच्छा उपचार होता है उनके साथ बहुत अच्छे से खुशनुमा व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे वो बहुत ही अच्छे से उनके साथ आत्मीयता के साथ संबंध रख सके और शिक्षा को बहुत ही अच्छे से सीख सके। तो इस प्रकार वे अधिगम को प्राप्त करते आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो जब बीएड प्रशिक्षणार्थी के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे जो भी शिक्षा प्रदान किए जाए बच्चों को, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बालक दोनों को ही, तो उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, देश की मुख्य धारा से जुड़ सके, देश के विकास में योगदान दे सके, अपनी उन्नति कर सके। तो इस प्रकार उन्हें समाज की मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी करना चाहिए। चौथा है जागरूकता की भावना का विकास करना। जब शिक्षण कार्य बीएड प्रशिक्षणार्थी के माध्यम से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट बालकों को शिक्षा दिया जाता है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी शिक्षा प्रदान करने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें ताकि बच्चे जागरूक हो सके। वे जागरूक होंगे तभी वे शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। अपने आप से वे जागरूक होंगे तभी मन की जो छुपी हुई प्रतिभा है वो अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को उभार सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी बच्चे दाखिले से वंचित न रह जाए। तो इसके अंतर्गत बीएड प्रशिक्षण ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कक्षा में कोई बच्चे ऐसे आसपास हैं तो उन बच्चों को भी वो अभिप्रेरित करें, मोटिवेट करें ताकि वे समावेशी शिक्षा में वे दाखिला ले सके और शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है सरल पाठ्यक्रम से शिक्षण प्रदान करना। बीएड प्रशिक्षणार्थी को कोशिश करनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम होते हैं तो उन्हें
सरल से सरल ढंग से उन्हें शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चे बहुत ही सरल ढंग से शिक्षण को प्राप्त कर सके और सीख सके। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें सरल से सरल ढंग से शिक्षण प्रदान करें, उन्हें कुछ रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से शिक्षण दे, उन्हें कुछ मॉडल के माध्यम से दे, विशेष तकनीकी का उपयोग करते हुए उन्हें शिक्षण प्रदान करें, कलरफुल चित्रों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करें, ताकि बच्चों से बहुत ही अच्छे से सीख सके। इसके बाद लचीला पाठ्यक्रम, यानी जो भी पाठ्यक्रम होता है वो लचीला होना चाहिए, ताकि बच्चों को कोई भी प्रकार से ऐसा महसूस ना हो कि वे उस पाठ्यक्रम में उन्हें जटिलता या कठिनाई का महसूस हो रहा हो। तो इसलिए कोशिश होना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला हो और बच्चे उसे बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सके, अपने व्यवहारों में परिवर्तन ला सके। इसके बाद है अच्छा व्यवहार। बेड प्रशिक्षणार्थी का कर्तव्य होता है कि जब वे कक्षा में, समावेशी कक्षा में जब शिक्षण कार्य प्रदान करें तो वो सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि शिक्षक का पहला एक गुण होता है कि उनका खुशनुमा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने की कोशिश करना चाहिए, उनका व्यक्तित्व, उनकी भाषाओं का उपयोग, ये सभी चीजों का विशेष बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि सभी बीएड प्रशिक्षणार्थी जब कक्षा में प्रशिक्षण देने जाए तो ये सभी चीजों का विशेष ध्यान रखें अपने व्यवहारों में, ताकि बच्चे आप व्यवहारों के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से अधिगम को प्राप्त कर सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे पूर्ण होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आज का जो टॉपिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आज मैं यहीं पे आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। धन्यवाद।